हम हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं PYQ 2025 के। क्वेश्चन नंबर 1A हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1B है जिसमें हमको DFA डिजाइन करना है। अ, क्या हमको उसमें हमको चेक करना है कि क्या हमारे पास ABB सबस्ट्रिंग है कि नहीं है। अब ये जो इनपुट दिए हैं AB, वो क्या है? ये इनपुट AB दिए हैं, मतलब हमारी स्ट्रिंग AB से स्टार्ट हो सकती है, AB से एंड हो सकती है, और उसके बीच में हमारे पास कहीं पे ये स्ट्रिंग ABB भी पड़ी हुई है। तो ये अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन दिया है कि ऐसी स्ट्रिंग बनाओ और इसके ऊपर हमारा DFA बनाओ, तो हमारे पास कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती है। तो अभी A से अगर स्ट्रिंग चालू हो रही है तो हमारी ऐसी बन सकती है, ABB हो सकती है। ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन AA, फिर ABB आ सकता है। A विथ B ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, ये हो गए ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब बी से, अब सिंगल बी बी हो सकता है, उसके बाद ए बी भी आ जाए। बी विथ ए फिर ए बी भी आ जाए, ये पॉसिबल स्ट्रिंग हमारी है। डबल बी फिर ए बी भी आ जाए, ये मेरी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ गई। अब एंडिंग विथ सम अदर कैरेक्टर, तो ये हमने स्टार्ट करा था कि ए और बी से स्टार्ट हो रही है और बाद में एंड हो रही है ABB से। ठीक है, तो ये एंडिंग हो गई। सब स्ट्रिंग मतलब बीच में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। तो ये हमने क्या करा है कि ये लास्ट में आ रही है, ये हो गया एंडिंग विद ABB। अब ओनली कंटेनिंग ABB मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ ABB है, ये भी एक पॉसिबल है। तो ये मेरा एंडिंग वाला हो गया, ये मेरा मिडिल वाला हो गया। और अभी हम करेंगे स्टार्टिंग विथ ABB। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? ABB और बाद में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो क्या क्या आ सकता है? तो हमारे पास स्ट्रिंग आ सकती है AB सिंगल AB विथ सिंगल B, ABB विथ AB, ABB विथ BA, ABB विथ AA, ABB विथ BB एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिसमें कॉमन थिंग क्या है कि हमारे पास कहीं ना कहीं ABB आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये स्ट्रिंग को जो है तीन सिंबल पे है, उसको तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो हर सेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल 33% कवर करता है, तो ये 33 हो गया। नेक्स्ट बिट ए के बाद बी आया तो 66 हो जाएगा, और लास्ट बिट मतलब A B और इसके बाद B आया तो वो 99% हमारी स्ट्रिंग जनरेट कर देता है। तो अगर मेरे पास सिंगल ए आया, सिंगल ए है, तो क्या बता रहा है कि 33% ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे Q1। ए के बाद बी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे कि तीन सिंबल में से दो सिंबल मैप को मिल गए, तो ये 66% हमारी स्ट्रिंग बना रहा है, तो इसको नाम दे देंगे Q2। और जब तीनों स्ट्रिंग मिल गई तो हम बोलेंगे इसको 99% या 100% हमारी स्ट्रिंग बन गई, तो इसको स्टेट का नाम दे देंगे हम Q3। तो ये मेरे पास तीन स्टेट आ गई। अब तीन स्टेट आ गई है, तो इसके पर हम कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम, हमारे पास दो इनपुट सिंबल है A एंड B। तो DFA जब हम सॉल्व करते हैं तो इनपुट सिंबल कंसीडर करेंगे, तो जितने इनपुट सिंबल है उतने ही टेप लेंगे। अब ये टेप क्या रहता है कि इस पे हमको इनपुट सिंबल लिखना है, यहाँ पे हमको इनपुट सिंबल लिखना रहता है, यहाँ पे करंट स्टेट लिखना रहती है, यहाँ पे रिजल्टेंट स्टेट लिखनी रहती है। तो अब जब हम रेडी है स्टेट के साथ, ठीक है, हम अपने इनपुट सिंबल रीड करने के लिए रेडी है, तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे Q0। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट हो गया। तो जब हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो गया तो वो क्या करना है, वो 33% कंटेन कर रहा है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, तो इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? इसको Q1 स्टेट नाम देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इनपुट सिंबल है कि हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है। तो हमारी स्ट्रिंग जब बी से स्टार्ट हो गई तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होके ABB कंटेन कर रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये कंडीशन को नाम दे देंगे Q4। ठीक है, अब
ये Q1 वो जो बोल रहा है कि 33% कवरेज कर रही है, इसको कंसिडर करेंगे नेक्स्ट इनपुट्स के साथ। तो नेक्स्ट इनपुट मेरा क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो पहले हम Q1 लिखेंगे। Q1 क्या बता रहा है, सिंगल ए। तो यहाँ पे सिंगल ए लिख दिया। ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि हमको सेकेंड बिट पढ़नी है। तो सेकेंड बिट हमारी, क्योंकि दो इनपुट सिंबल है, ए भी हो सकता है और सेकेंड सिंबल बी भी हो सकता है। तो मेरे पास अगर डबल ए आ गया, तो हमने देखा है कि डबल ए वाली स्ट्रिंग भी आगे जाके ए बी बी पे खत्म होती है। और यहाँ पे देखा है कि अब मेरे पास ए आ गया, तो कितना कंटेन कर रहा है, 33%। क्योंकि सिंगल ए आया उसके बाद डबल बी आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये वाले ए को छोड़ दीजिए। अब ये वाले ए क्या बता रहा है कि इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डबल बी आ सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारा 33% कंटेन कर रहा है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को। ठीक है। अब यहाँ पे ए के बाद बी आ गया, ये तो हमको चाहिए ही था कि ए के बाद हमारा बी आ जाए, जो कि हमारा 66% ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है। और ये बता रहा है कि अब हम पहुंच गए एक नए स्टेट पे जिसका नाम है Q2 पे। ठीक है। अब हम कौन सी स्टेट लेंगे, तो यहाँ पे हमने Q1 स्टेट लिया, उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे नई स्टेट बनी थी Q4, उसको लेंगे। Q4 क्या बता रहा है कि मेरा फर्स्ट सिंबल बी है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल क्या हो सकता है, तो बी के बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल ए भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि बी के बाद नेक्स्ट सिंबल ए हो सकता है। तो जब अगर बी के बाद नेक्स्ट सिंबल ए आ गया, तो ये ए जो है मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग का पोर्शन है। तो ये बी को अगर हम इग्नोर करते हैं, तो ये बता रहा है कि ये तो मेरा 33% ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 स्टेट पे चला जाएगा। तो हम Q4 को वापस लेंगे। Q4 को कंसीडर करना है। Q4 क्या बता रहा है कि मेरा बी से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट सिंबल कैन बी बी। तो ये हमारा इनपुट सिंबल अगर बी से चालू हो रहा है, तो इसके लिए हम Q4 स्टेट ले रहे हैं, जो बता रहा है कि मेरी स्ट्रिंग बी से चालू हो रही है और वो ए कंटेंट नहीं करती, इसके लिए Q4 पे चला गया। अब हम लेंगे Q2 स्टेट। Q2 स्टेट क्या बता रहा है कि मेरे पास फर्स्ट बिट भी आ गई, सेकेंड बिट भी आ गई। ठीक है। तो वो फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बिट थी मेरी ए एंड सेकेंड पोजीशन पे बी आ गई। तो ये मेरा Q2 स्टेट आ गई है। अब Q2 स्टेट को हम दो बार लेंगे, क्योंकि हमको थर्ड सिंबल पढ़ना है। थर्ड सिंबल कैन बी ए एंड इट कैन बी बी। तो अगर वो ए आ गया, तो ये प्रीवियस वाला नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम ए बी बी की तलाश में हैं, हमको मिल गया ए। तो क्या बोला है, पहले वाले को इग्नोर कर लो और मुझको पकड़ो, क्योंकि अब हम ये जो ए है वो क्या कंटेन कर रहा है, 33% ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है। अब ये, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, ये ए बी बी आ गया। तो ए बी बी को हमने क्या नाम दिया था, ए बी बी को नाम दिया था Q3 स्टेट, जो कि मेरा 100% स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहा है। तो ये मेरा Q3 आ गया। ठीक है। तो हमने क्या क्या बना लिया, हमारे रिजल्टेंट स्टेट थे Q1 जो हमने कंसिडर कर दिए, Q4 था वो कंसिडर कर दिया, क्यू Q2 बना था वो कंसिडर कर दिया, और मेरा अब नया स्टेट आ गया Q3। तो उसको दो बार कंसिडर करना है। क्यों दो बार कंसिडर करना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सिंबल फोर्थ पोजीशन पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो Q3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी बी को। तो ए बी बी का फोर्थ सिंबल क्या हो सकता है, तो ये Q3 है। ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ए बी बी का जब फोर्थ सिंबल बी है, तो भी हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, सबस्ट्रिंग ए बी बी। तो ये Q3 बी पे कहाँ जाएगा, Q3 पे। Q3 ए पे भी कहाँ जाएगा, Q3 पे, क्योंकि सबस्ट्रिंग ए बी बी आ चुकी है। ठीक है। तो हमने सारी स्टेट कंसीडर कर ली है। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे Q0 और यहाँ पे इनपुट सिंबल ए एंड बी। तो हमने क्या बोला था कि मेरा फर्स्ट सिंबल आएगा, ए आया तो हम Q1 पे जाएंगे। फर्स्ट सिंबल अगर बी हो गया तो हम Q4 पे जाएंगे। फिर हमने Q1 कंसीडर करा था। Q1 ऑन ए कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, और बी पे कहाँ जा रहा है, वो Q2 पे जा रहा है। Q1 ऑन A इज गोइंग टू Q1 इटसेल्फ एंड B पे वो Q2 पे जा रहा है। फिर हमने Q4 स्टेट लिया था। Q4 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है एंड B पे वो Q4 पे जा रहा है। ठीक है। फिर हमने Q2 स्टेट लिया था। Q2 स्टेट कहाँ जा रहा है, ए पे। ए पे वो Q1 पे जा रहा है और बी पे वो Q3 पे जा रहा है। फिर हमने Q3 स्टेट लिया था।
जो ए एंड बी पे वो खुद पे ही जा रहा है। तो हमने सारी स्टेट कंसीडर कर ली, और उसमें से ये पता चला कि Q3 जो है वो मुझे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग दे रहा है, इसके लिए Q3 विल बी मार्क एज अ फाइनल स्टेट। तो ये मेरा टेबल बन गया। अब टेबल से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे Q0 से। तो Q0 जो है मेरा इनिशियल स्टेट हो जाएगी Q0। Q0 ऑन ए इट इज गोइंग टू, on A it is going to Q1, ठीक है, and on B it is going to Q4। ओके, नाउ Q1 ऑन A खुद पे ही जा रहा है, अगर फिर A मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जितने भी A है वो Q1 पे जाएंगे। एंड Q1 ऑन B, उसको सेकेंड पोजीशन पे B मिल गया तो Q2 पे चला गया, ठीक है। देन Q4 ऑन ए, बी के बाद फर्स्ट ए आ गया तो Q1 पे जाएगा, और अगर सारे बी आ रहे हैं लगातार तो Q4 पे चला जाएगा। नाउ Q2 विथ ए, के ए बी के बाद सेकेंड बी ढूंढना है, लेकिन हमारे पास ए आ गया तो पहले की स्ट्रिंग नलीफाई करके वापस से सिंगल ए कंसीडर करेगा, और अगर बी आ गई तो वो फाइनल स्टेट Q3 पे चला जाएगा, तो Q3 पे आ गया, ठीक है। नाउ Q3, हम पर हमारे पास ए बी, बी आ गई, उसके बाद कितने भी ए आने दो, कितने भी बी आने दो, उसने सब स्ट्रिंग ए बी बी कंटेन कर लिया है, तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।